कुछ सियासी सरगर्मियों की। गुलाम नबी आजाद जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, मुख्तलिफ अजला में रैलियां कर रहे हैं और इस बीच जहां वो खिताब चनाब से होते हुए जनूबी कश्मीर पहुंचे और उसके बाद राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। आज सुरनकोट में उनकी रैली है, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो कृष्ण चंद्र पार्क के अंदर उनकी रैली थी, दो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर वो वाहिद ऐसे लीडर थे जो जब से 5 अगस्त को सरकार ने फैसला लिया है तब से सिर्फ एक ही इस मामले पर या 370 पर ही वो अड़े रहे, बहस करते रहे, बजिद रहे, किसी और लीडर ने आवाज नहीं उठाई। अपनी स्पीच का वो हिस्सा भी सुनाएंगे जिसमें गुलाम नबी आजाद ने ये दावा किया। दूसरी बात ये कि शायद ही ऐसा वक्त आए कि दोबारा 300 या 300 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आए और वो इस फैसले को वापस ले। फिर उन्होंने इस पर एक बार फिर 370 पर बात करते हुए जब वो खिताब कर रहे थे तो कहा कि अदालत के सामने मामला है, उम्मीद तो अच्छाई की ही वहां से की जा सकती है कि अच्छा फैसला आएगा, इसलिए वो ज्यादा रैलियों के अंदर, ज्यादा मीटिंग्स के अंदर बजाय कि वो बाहर बोलें, पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा इस पर बोलते रहें। जब तक वो नुमाइंदगी वहां पर करते रहे राज्यसभा के अंदर तब तक बोलते रहे। तीसरी बड़ी बात उन्होंने इसी अपने खिताब के दौरान कही है कि 300 प्लस सीटें आना फिलहाल उनकी नजर में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता या ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं है जहां से अच्छे दिनों की उम्मीद की जाए कि कांग्रेस 300 या 300 से ज्यादा सीटें ले आए और इस फैसले को रिपील करे जो सरकार ने 5 अगस्त 2019 को लिया है। गुलाम नबी आजाद की स्पीच का वो हिस्सा सुनाएंगे जिसमें वो सारी बातें कह रहे थे कृष्ण चंद्र पार्क के अंदर। इस सरकार से और नेहरू जी के वक्त में हमारे आईन में, या नेहरू जी तो यहां नहीं थे, बख्शी साहब के वक्त में कुछ आईन में तब्दीलियां आई, सादिक साहब के वक्त में आईन में तब्दीलियां आई, लेकिन वो असेंबली के जरिए आए, वो असेंबली ने पास की, जो कि हमारे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अगर आप आईन में तब्दीली लाओगे तो वो वहां की असेंबली करनी चाहिए। हमारा इस वक्त की सरकार से जो लड़ाई सब लोगों ने हमने लड़ी, आपने देखा होगा, जब 370 को हटा दिया, स्टेट के हिस्से किए, हमने कहा कि मरकजी सरकार को ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। इसीलिए जो स्टेट को तोड़ा गया और 370 को हटा दिया, तो हम पहले से ही दिन कहते हैं कि आपने तरीका गलत अपनाया। ये जम्मू कश्मीर असेंबली का हक है करना, वो इसको बड़ा करे छोटा करे। गुलाम नबी आजाद दो चीजें जी बता रहे हैं कि ये तो असेंबली का है, वो सारे लोग बता रहे थे, लेकिन अब आप जिसको अगर आप उसको बड़े कैनवस पर देखेंगे तो दो चीजें एतराफ हैं गुलाम नबी आजाद की। एक ये कि कांग्रेस 300 प्लस में आएगी नहीं, इसलिए 370 वाला मामला आएगा नहीं कांग्रेस के जरिए से। एक तो ये इशारों में वो बड़ी चीजें बता रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस को ऐसे भी देख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडरों में उन्हें गिना जाता है। उन्होंने खुद कहा कि जनाब बहुत बार 370 में तरमीमें लाई गई, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं ये असेंबली के जरिए से, और टेन्योर उन्होंने खुद दिलाया याद कांग्रेस का था।